कितना असर डालेगा जेबीकेएसएस अगले झारखंड विधानसभा चुनाव में? क्या एक सूत्र में पिरोए रख सकेंगे जेबीकेएसएस के कार्यकर्ताओं को? क्या झारखंड की सत्ता में जेबीकेएसएस दर्ज कराएगी अपनी उपस्थिति, या वोट कटवा का ठप्पा लगेगा टाइगर जयराम महतो पर? झारखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने को है। सत्ताधारी झामुमो कांग्रेस और राजद के गठबंधन में सरकार ने लगभग 4 साल का सफर तय किया है। अगले विधानसभा चुनाव में भी क्या इसी गठबंधन के तहत झामुमो कांग्रेस और राजद चुनाव में जाएगी, या समीकरण अलग होंगे, इस पर संशय है। इधर पिछले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से सत्ता से बेदखल हुई भाजपा फिलहाल बदलाव के दौर से गुजर रही है। पार्टी ने जहां पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की घर वापसी कराकर झारखंड की चाबी सौंप दी है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी बड़ा होता है, नेता नहीं। वैसे आज की तारीख में बीजेपी के पास केंद्रीय मंत्री और राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा के अलावा दूसरा ऐसा कोई नेता नहीं है जो पार्टी को दोबारा राज्य के सत्ता में वापसी करा सके। मगर अर्जुन मुंडा बीजेपी आलाकमान के एजेंडे में शामिल नहीं है। वैसे बीजेपी आजसू गठबंधन से हो सकता है कि पार्टी सत्ताधारी दल को चुनौती दे, मगर यदि पिछली बार की तरह सीट बंटवारे को लेकर यदि आजसू बीजेपी में ठन गई तो बीजेपी के लिए राज्य की सत्ता आसान नहीं होगी। कारण साफ है कि हाल के दिनों में भाजपा शीर्ष नेतृत्व के टकराव में पार्टी के जमीनी नेता और कार्यकर्ता हाशिए पर जा चुके हैं। इन सब के बीच खतियान आंदोलन की उपज टाइगर जयराम महतो की झारखंड की राजनीति में उभार कहीं न कहीं मुकाबला रोचक बना सकती है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले हाल के दिनों में जिस तरह से जयराम महतो के समर्थकों में इजाफा हुआ है, उससे कहीं न कहीं झारखंड की राजनीति जरूर प्रभावित हुई है। हालांकि झारखंड की राजनीति में जेबीकेएसएस कितना असर डालेगा, यह तो आने वाला समय तय करेगा। वैसे झारखंड गठन के बाद से ही स्थानीय नीति अहम मुद्दा रहा है। जयराम महतो इसी मुद्दे को अपना हथियार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड की राजनीति में रुचि रखने वालों का एक धड़ा जयराम महतो के जेबीएसएस को बीजेपी का बी टीम मानता है, तो दूसरा धड़ा जयराम महतो को राजनीति का जोकर बता रहा है, क्योंकि जयराम महतो कुर्मी समुदाय से आते हैं। वे राजनीति में हिस्सेदारी चाहते हैं। अब राजनीति रूप से हिस्सेदारी कैसे मिले, इस पर कुर्मियों के अलग अलग राय हैं। कुर्मी समुदाय का एक भी बड़ा नेता आज इनके साथ नहीं है। वैसे कुर्मी समुदाय का एक धड़ा कुर्मी आंदोलन के समर्थन में सक्रिय है। इनकी मांग कुर्मी को एसटी समुदाय की मान्यता और कुर्माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध करना है। यह धड़ा बीजेपी से नाराज है। कुल मिलाकर कुर्मी समुदाय झारखंड की राजनीति में असर डालेंगे जरूर, मगर कहीं इनके आपसी फूट से जयराम महतो की राजनीति महत्वाकांक्षा जयराम पर ही भारी न पड़ जाए। ऐसा पिछले साल संपन्न हुए पंचायत चुनाव में दिख चुका है, जब जयराम के समर्थक आपस में ही टकराए थे और किसी के हाथ जीत नहीं लगी थी। उनमें से ज्यादातर समर्थक आज जयराम के साथ नहीं है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि झारखंड की राजनीति में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति कितना असर डालती है और खतियान आंदोलन की उपज जयराम महतो को झारखंड की जनता किस अंदाज में स्वीकार करती भी है या नहीं, क्योंकि जयराम महतो इन दिनों दोनों पूरे लय में हैं और उनका हर बयान बाहरी भीतरी में फर्क डालता है। इतिहास गवाह रहा है, झारखंड की राजनीति में जिस नेता ने भी बाहरी भीतरी का नारा दिया वह राजनीतिक रूप से हाशिए पर जा चुका है। वैसे नेताओं की राजनीतिक जमीन पर फसल कोई और कटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।